हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेना है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। एडमिशन सीजन चल रहा है और आप में से कई सारे ऐसे बच्चे जो अभी हायर एजुकेशन करना चाहते होंगे, बहुत सारे बच्चे बैचलर के किसी भी प्रोग्राम को करना चाहते होंगे, बीटेक करना हो, बीबीए करना हो, बीसीए करना हो या फिर बैचलर के किसी भी प्रोग्राम को करना हो। इवन कई सारे बच्चे मास्टर के कोर्सेज करना चाहते होंगे, एमबीए करना हो, एमसीए करना हो, एमटेक करना हो या फिर किसी भी टाइप के कोर्सेज करने हो। इवन मैं आपको बता दूं, एलपीयू में डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के हर एक टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। फैशन डिजाइनिंग करना है, लॉ करना है, जर्नलिज्म करना है या फिर किसी भी टाइप के कोर्सेज करने हैं, हर टाइप के कोर्सेज आपको एलपीयू के अंदर मिल जाता है। और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले अगर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से शुरू से लेकर के एंड तक देख लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। चाहे वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के फी में डिस्काउंट हो या फिर आपका जो कोर्स का फी है उसमें डिस्काउंट हो, कैसे मिलेगा, कैसे आप कम से कम फीस में एडमिशन ले सकते हैं, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। कुछ ऐसा तरीका है जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आप किसी भी कोर्स को बहुत ही कम फीस में कर सकते हैं। सारी बातें आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले 1 मिनट में मैं आपको एलपीयू के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं। एलपीयू इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है जहां हर साल हजारों बच्चों का प्लेसमेंट होता है। और अगर इसके कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही लाजवाब है। आप यहां पर डिस्प्ले पर देख भी सकते हैं, हर एक चीज को काफी सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। तो ये तो हो गई कैंपस की बात, लेकिन सिर्फ कैंपस ही नहीं बल्कि यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है काफी प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ में पढ़ाई जाती है। और यही एक रीजन है कि यहाँ से हर साल हजारों बच्चों का प्लेसमेंट होता है। डिस्प्ले पर आप देख भी सकते हैं, हर साल प्लेसमेंट के बाद एक प्लेसमेंट सेरेमनी करवाया जाता है जिसमें सभी बच्चे, जितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है सभी को बुलाया जाता है और एक प्रॉपर इवेंट होता है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर 10 लाख से लेकर के 2.5 करोड़ के पैकेज के बीच में 2000 से ज्यादा ऐसे एलपीयू के स्टूडेंट हैं जिनका इस पैकेज के बीच में सिलेक्शन हो चुका है, जो कि काफी बड़े बड़े टॉप कंपनीज के अंदर भी प्लेसमेंट हुआ है। एक बच्चा यहां पे आप देख सकते हैं पवन करके है, जिनका 1 करोड़ का पैकेज लगा है। अर्जुन का 63 लाख, 58 लाख, 53 लाख, 53 लाख। उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जिनके 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख इस तरीके के पैकेज पे सिलेक्शन हुआ है। देखो, यूनिवर्सिटी आपको भरपूर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। जो काफी टॉप कंपनीज हैं, ये इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है कि इसमें बहुत सारे जो बड़े कंपनी हैं वो यहां पे प्लेसमेंट के लिए आते हैं, वो विजिट करते हैं और आपके सिलेक्शन और इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी आपको काफी सपोर्ट करती है। और अगर आप सच में मेहनत करते हैं 4 साल या फिर जितने साल का आपका कोर्स है, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, अगर सच में मेहनत करते हैं तो 110% आपका यहां से प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये तो रही यहां का कैंपस और प्लेसमेंट की बात। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको यहां पे एडमिशन प्रोसीजर नहीं पता होगा, और अगर प्रोसीजर पता भी होगा तो उनको ये नहीं पता होगा कि कैसे कम से कम फीस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे यहां पे आप कम से कम फीस में एडमिशन ले सकते हैं। कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये एलपीयू नेस्ट इंडिया के टॉप एंट्रेंस एग्जाम में से एक है जिसमें हर साल 2 से 2.5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। और आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, सभी कोर्स के लिए एग्जाम सेम ही है। ठीक है, लेकिन बस आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा ताकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए। और जितना अच्छा मार्क्स इस एग्जाम में आएगा आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा। और इस बार तो बच्चों को 100% तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है। और यहां पर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, हमारे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 60 से 70% तक का स्कॉलरशिप मिल चुका है। तो देखो, सबसे पहला प्रोसीजर देखो, एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई करना होता है एलपीयू नेस्ट के लिए। ठीक है, एलपीयू नेस्ट का फुल फॉर्म है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एलिजिबिलिटी कम स्कॉलरशिप टेस्ट। और इसके अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं। सभी लोग जा करके डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट के सबसे टॉप पे जो लिंक आपको दिख रहा है उसी लिंक से अप्लाई करिएगा। वहां से अप्लाई करेंगे तो फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूं, इसका यूज कर लीजिएगा, LPULEI 925। कहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक है, LPULEI 925। अगर आप इस कूपन कोड का यूज फॉर्म को फिल करते टाइम करेंगे तो फॉर्म के फी पर भी आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहला फायदा तो मैंने यहां पे आपको करवा ही दिया। दूसरा फायदा, इस एग्जाम में जितना अच्छा परफॉर्मेंस आप करेंगे, ठीक है, जितना अच्छा मार्क्स आपका आएगा आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा। देखो, यहां पे स्कॉलरशिप जो मिलता है 4 कैटेगरी में मिलता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। जिसका सबसे ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा वो कैटेगरी ए के अंदर आएगा। उसके बाद कैटेगरी बी वाला होगा, फिर कैटेगरी सी वाला होगा और कैटेगरी डी वाला होगा। मैं 1-2 एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको करना है बीबीए यहां से, ठीक है, उसी तरीके से आपको बीटेक करना हो तो बीटेक की भी बात कर लेंगे,
सेम इसी टाइप से आपको एमबीए करना है तो एमबीए के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं तो उसका यहां पे आप देख सकते हैं पर सेमेस्टर फी मान के चलें 80,000 रुपीज है बीबीए का। तो क्या पूरा पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा? क्या 80,000 देना पड़ेगा? तो मैं आपको बताऊं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो जनरल फी हो गया, लेकिन यहां पे जो एडमिशन लेता है हर बच्चों को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप तो मिल ही जाता है, मैक्सिमम बच्चों को मिलता है, क्योंकि यहाँ का स्कॉलरशिप लेना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कैटेगरी ए में आप आते हैं तो आपको देख सकते हैं 60% तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, 60% का, जो बच्चा कैटेगरी ए में आएगा। कैटेगरी बी में भी अगर आप आते हैं तब भी आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलेगा। कैटेगरी सी में भी आते हैं तब भी आपको 40% का मिल जाएगा। और कैटेगरी डी में भी अगर आप आते हैं तब भी आपको 30% का स्कॉलरशिप मिल रहा है। और कैटेगरी डी में आने के लिए सिर्फ आपको 100 में से 35 नंबर लेकर के आना होता है, मतलब 35% मार्क्स भी अगर आपका आता है तब भी आपको 30% का स्कॉलरशिप मिल रहा है। इवन अगर कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा तेज है और 100 में से 84% मार्क्स लेकर के आ जाता है तो उस कंडीशन में उनको 60% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, मतलब 80,000 पर सेमेस्टर का फी है, उसमें 48,000 रुपीज आपका डिस्काउंट हो जाएगा और आपको देना होगा सिर्फ 32,000 रुपीज पर सेमेस्टर। और ये जो आपको देना होगा ये पूरे थ्रू आउट द कोर्स, सिर्फ एक सेमेस्टर में नहीं, जितने भी सेमेस्टर आपके कोर्स में होंगे, जैसे बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक 4 साल का कोर्स होगा तो पूरे चारों साल के फी में आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप मानकर चलना कि आप में से मैक्सिमम बच्चों को यहां पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा, क्योंकि देखो अगर आपके 100 में से 72 नंबर के आसपास भी आ जाता है तब भी आपको कैटेगरी बी का स्कॉलरशिप मिल रहा है, मतलब 50% का, पूरा फी आपका आधा। सेम इसी टाइप से जैसे मैंने आपको बीबीए बताया, ठीक है, सेम इसी टाइप से बीटेक में भी आपको एलपीयू नेस्ट के बेस पे मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिलता है। जैसे मैं बीटेक सीएससी की बात करता हूं, बीटेक सीएससी जो काफी हाई डिमांडिंग ब्रांच है, अगर मैं सीएससी की बात करूं तो बीटेक सीएससी का पर सेमेस्टर फी यहां पे है 1,60,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन यहां पे उतना देना नहीं होता। देना कितना होता है? पहले आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देंगे और एलपीयू नेस्ट के कैटेगरी ए में अगर आप आ जाते हैं, मतलब 400 नंबर का एग्जाम होता है बीटेक का, 100 क्वेश्चन ही होंगे लेकिन एक क्वेश्चन पे 4 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, और सबसे खास बात यहां पे किसी भी टाइप का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और एग्जाम घर बैठे ऑनलाइन कंडक्ट होता है, जिससे ज्यादा स्कोर करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और अगर 400 में से 360 नंबर आपके आ जाते हैं तो आप आ जाएंगे कैटेगरी ए के अंदर, और कैटेगरी ए में 60% का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 96,000 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा और सिर्फ आपको पर सेमेस्टर 64,000 ही देना होगा। उसके बाद बात करें कैटेगरी बी में भी अगर आप आते हैं, मतलब 400 में से 304 नंबर के आसपास भी आपका आता है, उस कंडीशन में भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, सिर्फ आपको 80,000 ही देना होगा पर सेमेस्टर। और ये पूरे थ्रू आउट द कोर्स, पूरे 8 सेमेस्टर में आपको डिस्काउंट मिलेगा। कैटेगरी सी में भी आते हैं, मान के चलें आपका किस्मत बहुत खराब है और 400 में से 220 नंबर भी आप लेकर के आते हैं। ठीक है, 220 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है 400 में से, और अगर ये भी आपका आ जाता है तब भी आपको 40% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और कैटेगरी डी में मान के चलिए बहुत खराब जाता है आपका एग्जाम और आप कैटेगरी डी में आते हैं, 400 में से 140 नंबर आपका आता है, तब भी आपको 30% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए एलपीयू की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए है। जितना जल्दी आप एडमिशन लेंगे आपको उतने ज्यादा का फायदा होगा। तो इसीलिए मैं सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में तो लेट मत करिए, जितना जल्दी अप्लाई करेंगे आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कई फेज में आपके एडमिशन होते हैं। और जल्दी अप्लाई करने से फायदा ये होता है कि स्टार्टिंग में कंपटीशन कम होता है और कम कंपटीशन की वजह से आपको सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिलता है। और जब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद एग्जाम देंगे, फिर कुछ प्रोसीजर है, तो अप्लाई करने में बिल्कुल भी लेट मत करिए, जितना जल्दी अप्लाई करेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल ही दिया हूं, जाकर के अप्लाई कर लीजिएगा। उसी लिंक से करिएगा, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, जिससे आपको फॉर्म पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाए। और जहां पे कोड मांगे, जब आप फॉर्म का फी पे करेंगे वहां पे आपसे एक कोड मांगा जाता है, तो आप ये कोड यूज करिएगा LPULEI925, जिससे फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर फॉर्म को फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूं, डिटेल्ड वीडियो, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, हाउ टू फिल एलपीयू नेस्ट फॉर्म 2026। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दूंगा, या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है एंड स्क्रीन पर हम डाल देंगे, आप जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही अप्लाई करना है और कोड जो मैंने दिया है वही आपको यूज करना है, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिले। देखो क्यों आपको फेज 1 में अप्लाई करना चाहिए, देखो फेज 1 में अप्लाई करने के बहुत सारे फायदे हैं। एलपीयू खुद कहती है कि फेज 1 में आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप फेज 2 या फिर फेज 3 में अप्लाई करेंगे तो वहां पे स्कॉलरशिप थोड़ा थोड़ा कमते जाता है। जैसे फेज 1 में अगर आपको कैटेगरी ए में 60% का मिल रहा है तो फेज 2 में 50% या 55%, मतलब 5% या 10% स्कॉलरशिप कम जाएगा। तो इसीलिए जितना जल्दी अप्लाई करेंगे आपको उतने ज्यादा फायदा होगा। और अभी फेज 1 ही चल रहा है, ठीक है, इसीलिए अभी ही आप लोग अप्लाई कर लीजिए। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो आपका डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन कोर्स
कोर्स है या फिर जो आपका डिमांडिंग ब्रांच है, जैसे CSE, AI, ML वगैरह जो बेस्ट ब्रांच है जहां पे बच्चे जाना चाहते हैं, जैसे बीटेक जनरेटिव AI विद माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, या फिर जो अदर इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव जो स्पेशलाइजेशन है, जो कोर्सेज हैं, वो बहुत जल्दी फास्ट फील होता है और आप लेट से अप्लाई ही करेंगे तो ये वाली चीजें मिस कर देंगे। इसलिए आप अप्लाई जल्दी करिए, ठीक है, लेट मत करिए। बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप आपको मिलता है अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो, और साथ ही प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जैसे 10th के मार्क्स के बेस पे या फिर 12th के मार्क्स के बेस पे भी यहाँ पे आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन LPU नेस्ट का एग्जाम देना मैंडेटरी है, ठीक है। LPU नेस्ट के एग्जाम से आप यहाँ पे जो है एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए। किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं और मैक्सिमम स्कॉलरशिप चाहिए तो LPU नेस्ट का एग्जाम देना ही पड़ेगा, या फिर यहाँ पे LPU नेस्ट एग्जाम देना मैंडेटरी है, इसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में ही साफ साफ क्लियरली लिखा होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव क्वालिफाइड फॉर कैटेगरी A, B, C, D, जो भी कैटेगरी में आप क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी लिखा होगा, साथ ही यहाँ पे ये भी लिखा होगा, उसके बाद में सारी चीजें यहाँ पे लिखा होगा कि आपको कितने % का स्कॉलरशिप मिल रहा है। और इस तरीके से 60 से 70%, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 60% मिलेगा कि 70% मिलेगा। 60 से 70% का मतलब क्या हुआ? तो ये डिपेंड करता है आपके डेट ऑफ एडमिशन पे। अगर आप जल्दी एडमिशन ले लेंगे तो 70% का मिल जाएगा, बाद में लेंगे तो 60% का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन काफी फास्ट होता है। इसलिए आप बिल्कुल भी लेट मत करिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सारे जो सीटें हैं, जो अच्छी अच्छी सीटें हैं, जो अच्छे अच्छे ब्रांचेज हैं, वो बहुत जल्दी यहाँ पे फिल होता है। दूसरी बात, एक बात मैं आपको और बताना भूल गया, जैसे मान के चलें यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट चांस क्या है, तो क्या आपको और भी चांस मिलता है? तो बिल्कुल आपको 2 चांस मिलता है। मान के चलें आप LPU नेस्ट फर्स्ट टाइम अप्लाई किए, ठीक है, और आपका आया कैटेगरी B, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हमारा तो एक बार उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, हम चाहते हैं कि एक बार फिर से अटेम्प्ट करें, तो आपको 2 चांस मिलता है। आपका जैसा रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आप एक बार फिर से सेकेंड चांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मान के चले पहले चांस में आपका आया B और दूसरे में आ गया A, तब आपको दूसरा वाला मिलेगा, B वाला मिलेगा। लेकिन हो सकता है कई सारे बच्चे डर रहे होंगे कि सेकंड में दिए, सेकंड में फिर C आ गया और पहले में B था, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो जो बेस्ट होगा, जो पहले वाला है, वही कंसीडर होगा। मतलब दोनों में से जिसमें बेटर परफॉर्मेंस होगा उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में B आया, दूसरा में C आ गया तो C वाला मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से जो बेटर परफॉर्मेंस होगा उसके बेस पे आपको जो मैक्स टू मैक्स स्कॉलरशिप होगा वो आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पे 100% तक का स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है। तो LPU नेस्ट परफॉर्मेंस के बेस पे तो मिलता ही मिलता है। साथ ही अगर आपके फादर शिक्षक हैं, टीचर हैं या फिर फौज में हैं, तो उनको एडिशनल 20% का स्कॉलरशिप मिलता है। मतलब जो स्कॉलरशिप मिला, जो आपका अमाउंट बचा, उस पे भी 20% का एडिशनल स्कॉलरशिप आपको शिक्षक सम्मान अनुदान के तहत यहां पे दिया जाता है। इसके अलावा और कई टाइप के स्कॉलरशिप यहां पे मिलता है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जिस बच्चे को सच में नीड है, जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, उस कंडीशन में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी आपको मिलता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको LPU नेस्ट जो पहला दरवाजा है वो आपको क्रॉस करना होगा। इस एग्जाम में आपको अपीयर होना ही होगा। इसीलिए जल्दी से जाकर के आप लोग LPU नेस्ट के लिए अप्लाई करिए। जब आप अप्लाई करेंगे, एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद एक एक करके सारी प्रोसीजर के लिए LPU की साइड से खुद ही आपको कॉल आएगा। वो अच्छे से गाइड कर देंगे, अच्छे से आपको समझा देंगे और आराम से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, अब बिल्कुल लेट मत करिए। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे दिया गया है। सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए। जो भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना होगा वहां पे आइडेंटिफाई जरूर करिएगा, और साथ ही कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको ये भी लिंक मिल जाएगा, हाउ टू फिल LPU नेस्ट फॉर्म 2026, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही ये वाला कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, LPU LEI 925, जिससे फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, हाउ टू फिल, ये वाला वीडियो क्लिक करके देखिए और यहीं से जाकर के आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पर भी इस वीडियो में भी आपको अप्लाई करने का जो डिस्काउंटेड लिंक है वो मिल जाएगा, और साथ ही कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा। जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।